वहां से पेंच से चल के नौरा देही आ गई, जहाँ पे इनका बंसा जो कुनबा होता तो इनको सब समझ में आता, वो आ गई। यहाँ फीमेल ही आई है पेंच से। अब बोलिए कि कहाँ खबासा बॉर्डर, कहाँ ये आपका जबलपुर के पास रानी दुर्गावती सागर के पास ना, रानी दुर्गावती नाम। यहाँ से जिस दिन 15 रानी दुर्गावती, तो यहाँ से जो एक टाइग्रेस गई थी, क्योंकि पुष्टि नहीं हो पाई कि वो टाइग्रेस इंसान को मारी है या नहीं, लेकिन गांव में ज्यादा हलचल न हो, हमारा जंगल सुरक्षित रहे, तो इसलिए उसको उठा के ले, उसका नाम हम लोग यहाँ कजरी दिए थे। अब उसका नाम हो गया है वहाँ नौरा देही में रानी दुर्गावती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका नाम दिया और ओपन कर दिया जंगल को। उसके पहले ही जो टाइग्रेस थी तो पेंच से आई थी, वहीं पे कान्हा, वहीं एक मेल क्षेत्रफल से कान्हा एरिया से चली एरिया वाइज बालाघाट होते हुए कान्हा, सॉरी पेंच, पेंच तो अपना उसमें पेंच बालाघाट, अब बालाघाट से सीधे कान्हा, कान्हा से ये अपना। इसके बाद में तीनों जोन में मिला के दिखा क्या 35 से 40 के कोई ना बीच में टाइगर है। दिखे यार उधर कहीं चली गए, मझौली तो न चली गई, गैया चाहे जितनी देर निकला भाई रोड क्रॉस करी यहाँ आगे कैंप के पास से, नहीं ना आई गही अभी तक नहीं निकली है। हम गाड़ी घुसे दें तो वहाँ ये वाला मध्य वाला वहीं सुमित भी नहीं पाया ना, दिए था उनको दूसरों को परेशान। ऊँट कालिंग रही है ऊपर पहाड़ी में, अगला नहीं लगा था कुछ है चाहे पड़। अरे भाई मैं इसलिए गया, उसको देखने चला गया था। एक बाइक वाले ने बताया था कि है, मना तो है आपको, हम भी कहते अरे तो गाड़ी एक्चुअली वो लड़ गई थी ना, उसको देखने आ गई थी। 1256 नक्टर्नल होती है, ये सारी रात चलेगी और सारा दिन सोएगी। जितना रात के अंधेले में हमको दिखाई देता है तो हमसे 8 गुना अधिक टाइगर को दिखाई देता है अंधेले में, इसलिए रात में ही कोशिश अधिक होती है शिकार करने की। रात में टाइगर शिकार तो रात में रहता है क्या नाइट सफारी? नहीं, नाइट सफारी पूरे एरिया में नहीं होता, कहीं भी इंडिया में जो भी होता है बफर जोन में होता है। बफर जोन में होता है, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। रात को मतलब ये कि जंगल को महसूस करिए आप, क्या है जंगल से प्रेम इसलिए लगाते हैं कि जंगल को हमारे नुकसान मत करिए आप। जितनी हम गाड़ी की लाइट से उसको जितनी दूर तक देख सकते हैं तो उतनी दूर तक ही देखेंगे, ना तो आप सर्च लाइट का उपयोग करेंगे ना टार्च का उपयोग करेंगे, अपने गाड़ी से देखिए। लेकिन जंगल कोई भी चीज हो ना, सब साल का जंगल है, बाघों का हैबिटाट बहुत अच्छा है यहाँ पे, खासकर बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में टाइगर कम होते दिखते ज्यादा हैं क्योंकि छोटे छोटे रोड हैं, छोटे रास्ते होने पड़ते, छोटे छोटे हमारे ग्रास लैंड हैं। अगर यही ग्रास लैंड बड़े हो जाए तो हमको थोड़ी मिलेगा, छोटे होने के। अब मैं मालूम है कि अगर इस पहाड़ी से गया तो दूसरे पहाड़ी से पड़ेगा तो आ जाएगा। जंगल छोटा है, टाइगर ज्यादा। बाकी का वो 23 साल में खत्म हुआ, क्योंकि बाद में उसको इंक्लोजर में रख दिया गया था। यहाँ जो हमारा चार्जर था तो 19 साल के बाद 29 सितंबर 2000 को अंतिम सांसें लिया था, वो रेस्ट हो गया हमेशा के लिए। उसका वो वहाँ पे बना हुआ 2 नंबर में गेट के पास में। लाइफ इनकी ज़्यादा नहीं होती, 15-16 साल जंगल, 23 वर्ष तक मछली रणथंभौर में जी थी, क्योंकि उसको बाद में 18-20 साल बाद उसमें रख दी थी, इंक्लोजर में मार दिया था सुल्तान, पता नहीं इसके साथ इसके बच्चे। बाकी हिंदुस्तान के लिए 3 टाइगरों ने पूरा भारत का नक्शा चेंज कर दिया। सुंदरी, लक्ष्मी और बकोला कान्हा में, लक्ष्मी और बकोला
कान्हा को उठाया, सीता और चार्जर बांधवगढ़ को खूब ऊपर तक ले गए। और वही मछली और सुल्तान है कि वो उसका कौन सा, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है। ये लक्ष्मी, ये तो मालूम है कि वो मछली और एक टाइगर और था। तो ये तीनों टाइगर उसने हिंदुस्तान की कायाकल्प कर दी। यहाँ एक टाइम पे हमारा जब B2 होता था, ये तो पूरे भारत का ही टूरिज्म को ही वो कर दिया। अकेले केवल हमारे B2 को देखने के लिए आते थे लोग कि हम B2 को देख, इतना सुंदर बाग। टाइगर का नाम रखा, एक टाइगर फीमेल थी, उसने बच्चे दिए, नाम रखा गया B1, B2, B3। उसको देखने के इतना सुंदर टाइगर पूरे भारत का टूरिज्म को ही चेंज करके रख दिया। लोग दूर दूर से आते थे देश विदेश से केवल हमारे B2 को देखने के लिए कि हमारा B2 मिल जाए। वो भी लास्ट में इनके, हमने बताया ना, ज्यादा लाइफ होती नहीं है। फिर बाद में एक टाइगर से फाइटिंग हुई तो वो भी अंतिम सांसें ले लिया। ये तो चलता रहता है प्रकृति। इस समय वहाँ बच्चियां हैं डॉटी की, डॉटी और स्पॉटी दोनों बहन थी। स्पॉटी उधर चली गई थी डॉटी की, तो उसमें जो है तो उसकी बच्चियां बड़ी हो गई हैं। टेरेटरी फर्स्ट टाइम में ये DM आ रहे हैं सब, ये उन्हीं D1, D2, D3 उन्हीं के बच्चे में से। अभी बच्चियों के जब बच्चे हो जाएंगे तो फिर होगा, खूब दिखने लगे। एक टाइम में ये खितौली में कोई आना पसंद नहीं करता था। मतलब अब क्यों है? क्योंकि हम लगातार सुन रहे हैं खितौली मेन पॉइंट है। मेन इस समय मेन खितौली और नहीं, बच्चे यहाँ छोटे नहीं है, ताला में है छोटे छोटे बच्चे। नहीं तो ये फेमस क्यों है इस जगह? बच्चे हैं ना अभी। अच्छा, बच्चे हैं ना, अभी माँ से अलग नहीं हुए हैं, इसलिए जब देखिए जिस एरिया में बच्चे हो गए तो 2.5 से 3 साल तक खूब चलेगा। जैसे मगधी, हाँ। जब तक ये छोटे बच्चे थे तो खूब चला। अब वो बच्चियां ऑलरेडी बड़ी हो गई ना, एरिया बना रही हैं, मार्किंग करने लगी, टेरिटरी बना रही हैं, तो अलग तो होंगी। जब अलग होंगी तो कम साइटिंग होगी। जब बच्चे होते हैं बार बार साइटिंग इसलिए होते है कि बच्चों को माँ लेके आएगी, लेके जाएगी, हंटिंग करेगी तो कहीं भी ले जाएगी, पानी में छोड़ेगी, तब ये होगा। मार्किंग करते उनकी पेड़ में, हाँ मार्किंग वो भी करेगी। आने में घुसा या तो नहीं निकली। कहाँ से आ रहे हो आप अभी? और 85,000 रुपए देने का भी ताला जोन में बाग नहीं मिला। मैंने बताया ना साहब, ये नेचर है और लक भी है का गेम हो रहा है। लक भी है अपना। मैं लक तो नहीं बोल सकता, मैटर ऑफ द चांसेस। मेरा टाइमिंग उसकी टाइमिंग मिल गई तो बाग दिख गया, है ना। एक और ये एक बार शिकार करने के बाद कितने दिन तक शिकार है, उतना ही आपको अपना टेरिटरी को कवर करना जरूरी है। खाने से ज्यादा तो अपना एरिया कवर करना जरूरी है। एक सप्ताह में समझे, एक वर्ष में 90 शिकार होते हैं। फीमेल है तो 120 शिकार, बच्चे होंगे तो 120 शिकार एक वर्ष में चाहिए, जो मतलब लोगों का कैलकुलेशन है। बड़ा मेल टाइगर है, 90 शिकार के बाद, शिकार के ऊपर डिपेंड करता है। बड़ा शिकार मार जाए 1 हफ्ते तक बैठा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत संघर्ष भरा जीवन होता है, पे कांटों का ताज होता है। तो बाइक कैसे है? ये फॉरेस्ट, ये तो सब ग्रीन सोल्जर है। खड़े हो गए थे कि शायद ये बाघ निकला है, 4 घंटे घूमने के बाद भी कुछ नहीं दिखा, बोर हो जाता है। स्टार्ट में दिख गया है तो अपन रिलैक्स हो जाते। अरे बहुत से लोग कहते हैं कि इनका बनवाया, उनका बनवाया। मेरा मानना है, मेरा मत पर्सनल व्यक्तिगत होता कि मध्य प्रदेश तो गोंडवानाओं का शासन काल था। तो जो बांधवगढ़ में मंदिर बनी है तो गोंडवानाओं शासन काल की बनी हुई है। लेकिन कई राजाओं ने राज्य किया, सेंगर किए, करचुली किए, लास्ट में बघेलों का साम्राज्य हुआ। बघेलों का साम्राज्य हुआ तो 34 पीढ़ी ने शासन किया। लास्ट शासक महाराजा रीवा हुए, उन्होंने 109 टाइगर पे शिकार किया। ये कई बार लोगों के मन में आता है, पहले क्या होता था कि जो राजा होता था वही शिकार करेगा, लेकिन केवल मेल को मारेगा। ओनली विंटर में ही हंटिंग के लिए आएंगे। ये नहीं कि समर टाइम आ जाओ, बारिश में आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। केवल विंटर में ही जो शिकारी है
वही कहानी होती है याचक और भिखारी जैसे। भिखारी को कितना भी भीख दो उसको मतलब नहीं है, याचक कभी भीख नहीं मांगेगा। जो एक्चुअली जो नेचुरल ये राजा महाराजाओं का शौक होता था, अंग्रेजों को खूब शौक रहा है नहीं, हमारे भारत में बहुत कुछ था। ये जितना भी आज आप जंगल देख रहे हैं, तो आपको मालूम है किसकी देन है? किसने इसमें सबसे बड़ा योगदान दिया? देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी की जब नज़र पड़ी कि हमारा यहाँ बाघों विलुप्त हो जा रहा है, तब उन्होंने नए नए कानून बनाए। सन 1972 में इंदिरा गांधी जी ने टाइगर प्रोजेक्ट का, टाइगर रिजर्व का दर्जा उनका दिया हुआ जंगल है। जंगल की कटाई बंद कर भी, शिकार पे प्रतिबंध लगाया, बहुत बड़ा योगदान है। कान्हा नेशनल पार्क में उन्होंने जब घूमने आई थी तो लोगों ने बोला था, तो हमारे मध्य प्रदेश का स्टेट वाइल्ड एनिमल्स बारहसिंगा होता है, ना कि ये बाघ है। जो भाई तो वहाँ पे माइंस निकलता है कापर। कान्हा नेशनल पार्क आप कभी जाएंगे, मुक्की रेंज में मलाज खंड पड़ता है ना साहब, मलाज खंड में पूरा कापर निकलता। जब आई ओपनिंग के लिए तो उसमें पे उस समय वहाँ पे थे, लोगों ने घूमी मैडम, NSG कमांडो वगैरह थी। बाद में एक मगलू बैगा करके था, बोले मैडम घूमने जंगल घूम लीजिए, तो एक ट्राइबल मीटिंग लेती। जब उन्होंने ट्राइबल मीटिंग लिया तो उन्होंने बताया कि कल आप जंगल घूम लीजिए। तो जंगल जब घूमने गई तब उन्होंने ऐसे दोस्त से कहा कि मैडम अगर यहाँ खुदाई होगी, हिंदी में बोलता हूँ, ये माइंस निकलेगा तो ये जानवर डिस्टर्ब होगा और ये विलुप्त प्रजाति में है। कान्हा को उन्होंने बारहसिंगा को बताया। सही बोले ऐसा क्यों आई? बाद में जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने माइंस का काम रोक दिया। नहीं तो साहब जो अपना कान्हा का बमनी दादर सेंसर पॉइंट है ना, ये पूरा हो गया था। ये रास्ते ये श्रवण ताल के पास वगैरह से सब माइंस लगना था। इंदिरा जी बोली माइंस से ज्यादा जरूर, 2 मिनट में चलते। उन्होंने बोला कि माइंस से ज्यादा इस प्रजाति को बचाना अनिवार्य है। तो उन्होंने बोला कि माइंस नहीं चाहिए हमें, कापर निकलता है। सब बंद करके इन्होंने जो है बंद किया और वो किया। बंद करने के बाद में पूरा जंगल सुरक्षित रख दिया और एक प्रजाति को बचाया, हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा। टोटल ग्रेजर एनिमल्स होता है साहब, होते हैं वहाँ पे। नॉट इज द ब्राउजर, अदर एनिमल्स स्पोर्टेड डियर, सामर डियर, ब्राउजर एनिमल्स घास पत्ते खाएंगे, परंतु वो केवल ग्रीजिंग करता है ना। उसको बचाने के लिए उन्होंने माइंस नहीं खोदने दिया। उनकी सोच देखिए।